नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं काइंड्स ऑफ नाउन का जो 3 पार्ट जो बचा हुआ था मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। 3 पार्ट्स का पहला है कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दैट मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह है, समूह माने क्या होता है, ऐसे आप लोग भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि समूहवाचक, यानी समूह का अर्थ होता है एकजुटता का बंधन, उसी को मैं बोलता हूं समूहवाचक। जैसे मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हूं कि ए कलेक्टिव नाउन इज दैट विच एक्सप्लेन्स ग्रुप, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर समूह की बात होती है, जहां पर 2-4 लोगों की एकजुटते की भावना की बात होती है, उसको मैं बोलता हूं समूहवाचक। जैसे क्लास, क्लास कहने का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, किसी वर्ग के अंतर्गत में मैं जाकर पढ़ा रहा हूं, तो उसी क्लास के अंतर्गत में बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक समूह में बैठे हुए रहते हैं। और एक क्लास करने का मतलब कि मैंने 5 क्लास में गया और 5 क्लास में मैं गया तो उसमें 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 50 बच्चों का समूह मिलाकर एक वर्ग का निर्माण होता है, एक क्लास का निर्माण होता है, जो मेरा 5 क्लास बनता है। तो क्लास कहने का मतलब क्या कि एक समूह का अंतर्गत बनता है। जैसे उसी तरह होता है टीम। अगर मैं फुटबॉल का खिलाड़ी हूं तो फुटबॉल के खिलाड़ी बनने का मतलब क्या कि एक कैप्टन होते हैं और कैप्टन के अंतर्गत में 11 प्लेयर होते हैं और 11 प्लेयर को मिलाकर एक मेरा समूह का निर्माण बनता है। जब समूह बनता है तो वह टीम के नाम से जाना जाता है, उसको मैं बोलता हूं कलेक्टिव नाउन। जैसे हो गया बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा। जैसे कोई भी लेडी जाती है तो अपने बंच में बहुत सारे चाबियां जो होती है उसमें लटका कर रखती है, लेकिन एक होता है बंच, उनकी शाखाएं अनेक होती है, उनमें बहुत सारे चाबियां होती है, तो वो सारे चाबियों को मिलाकर एक बंच में रखा जाता है और एक बंच का जब निर्माण किया गया तो वह गुच्छे का नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। इसके बाद में मेरा 4 हुआ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन दैट मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे मैं सीधे तौर पे बोल सकता हूं कि दैट थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, वैसी चीज जिसको मैं गिन नहीं सकता, ओनली फॉर मेजरमेंट, उसको नाप तोल कर सकते हैं बट गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसे चीज मेरे मटेरियल नाउन के अंतर्गत में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरा पहले डिफिनेशन देखा जाए, ए मटेरियल नाउन इज दैट विच एक्सप्लेन्स द मटेरियल सबस्टेंस, वैसे चीज जिसको मैं नाप तोल कर सकता हूं बट गिन नहीं सकता हूं, वे मेरे मटेरियल सबस्टेंस के अंतर्गत में आते हैं। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे यहां पर मिल्क हो गया, मिल्क मीन्स दूध हो गया, तो दूध क्या है, एक मटेरियल है, एक द्रव्य है। उसकी प्रसार बहुत लंबी दूरियों में हो सकती है, लंबी एक बहुत जगहों में हो सकती है, बट वो क्या है, लिक्विड है, वह वाटर की समरूपता में आता है, जिसको कोई काउंट करने की भावना नहीं होती है, वह कभी आप गिन नहीं सकते हैं। हाँ, गिनने का पैमाना जब बनाइएगा तो वह सेंस में चला जाएगा। जैसे आप वहां पर लीटर का व्यवहार कर सकते हैं, ग्लास का व्यवहार कर सकते हैं, तब पर भी ग्लास के अंतर्गत में रहने वाला भी जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, वह एक मटेरियल बना हुआ रहता है, एक द्रव्य में रहता है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, वैसे चीज मटेरियल नाउन के अंतर्गत में आता है। जैसे शुगर हो गया, चीनी, चीनी को भी आप नाप तोल कर सकते हैं बट चीनी के भावों को आप देख नहीं सकते हैं, उसके गुणते वाली चीजों को अनुभव के भंडारों से हटाइए, बस उसकी चीजों को गिन नहीं सकते हैं। जैसे आयल हुआ, आयल को भी आप नहीं गिन सकते हैं। उसी तरह घी हुआ, घी को भी आप नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज क्या है, मटेरियल चीज होते हैं और मटेरियल चीज को कोई कभी गिनने वाला है ही नहीं और उसे गिना भी नहीं जा सकता है। 5 मेरा पार्ट्स बचा। अवस्ट्रेक नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जो चीज भावों से लिया जाता है उसमें हमदर्दी होती है, उसमें हमत्व की भावना होती है, इसलिए उसको भाववाचक, किसी भी चीज को भाव के अनुसार उसको समझा जाता है, उसके गुण के द्वारा, उसके फीलिंग के भावनाओं से समझा जाता है, बल्कि उसको छुआ नहीं जा सकता है। जैसे मैंने आपको डिफिनेशन में लिखा है कि एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज दैट एक्सप्लेन्स फीलिंग, अबस्ट्रैक्ट नाउन इज दैट एक्सप्लेन्स फीलिंग, वैसा भाववाचक संज्ञा होता है जिसको मैं अनुभव के द्वारा ज्ञान को जान सकता हूं, उसके भावों को अनुभव कर सकता हूं बट डोंट टच, लेकिन उस चीज को छू नहीं सकता हूं, वैसी चीज हमारे अबस्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। जैसे लव हुआ, लव करने का मतलब होता है कि आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूं,
मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मेरे प्यार की भावनाओं को और कोई देखता नहीं है। बट कोई इंसान अगर उसके प्रति अगर होता है तो कहता है कि वह इंसान जो अपने देश के लिए मर रहा, उसमें देश के प्रति उसकी भावना है। तो कोई इंसान किसी की भावनाओं के द्वारा वह समझ सकता है उसके दिल में देश के प्रति प्यार है। जैसे कहने का मतलब है डेथ हो गया, डेथ करने का मतलब कि मृत्यु। मृत्यु को किसी ने कभी देखा है न देख सकता है। मृत्यु कब आया कब गया कोई नहीं देख सकता है। बट वो मर जाता है, इंसान की बॉडी दिखाई देती है, बट कि उसकी मृत्यु नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मृत्यु को फीलिंग किया जा सकता है, अनुभव के द्वारा जाना सकता है, लेकिन उसके प्राण जो होते हैं निकल जाते हैं, वह किसी ने कभी देखा नहीं है। तो ऐसी चीज को मैं बोल सकता हूं अवस्ट्रेक नाउन। जैसे कहा जाता है ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी ऐसे नहीं मालूम चल सकता है। बहादुरी करने का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसको देखने से वो इंसान को प्रतीत होता है, उसकी भावनाओं से देखने से प्रतीत होता है कि वो इंसान के पास किसी चीज की बहादुरी है, दौड़ने की बहादुरी है, लड़ने की बहादुरी है, जीतने की बहादुरी है। क्या फीलिंग के द्वारा उस चीज को आप छू भी नहीं सकते हैं, उसकी बहादुरी को छीनकर मैं अपने दिल में बसा लूं, ये कदापि मत करना। ये चीज अनुभव के द्वारा ग्रहण किया जाता है और समझा जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं आपको बताया कि नाउन्स, व्हाट इज नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स, ऑल काइंड्स ऑफ नाउन का डिफिनेशन मैं आपको यही बताना चाहता हूं और सारे बच्चों से यही बताना चाहता हूं कि पहले अपने दिल में किसी भी चीज को अगर सीखना है, जानना है, तो थोड़ी सी उसकी ट्रांसलेटिंग पावर को कंप्लीट करना है, और जो भी आपको डिफिनेशन जानना है, करना होता है, तो अपने आप में थोड़ी सी गॉड्स बनाएं, इसके बाद में सारी चीज को जान लेंगे। क्योंकि मैंने जितने सारे यहाँ पर डिफिनेशन जो मैंने लिखवाया, बट मैं किसी किताब के माध्यम और उसके मुताबिक से मैं नहीं, बस अपने अनुभव के द्वारा, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने सारे सेंसर के पावर के द्वारा मैं सारे चीज को बनाता हूं और करता हूं। और आप लोग मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। बंद हो यार।